रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे आज? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम हमने रखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात समझ में आ रहा है? राइट। इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आम जिंदगी में तो हम लोग कुश्ती लड़ के फड़िया लेते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, यस और नो? राइट। कुश्ती लड़ लिया और जो उसको गिरा दिया सामने वाले को, यस और नो? ठीक है। जो गिर गया सो हार गया, कमजोर हो गया, और जो क्या हो गया, ये वो जीत गया, यस। ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में कौन कमजोर है और कौन मजबूत है, इसका पता रिएक्टिविटी से चलता है। किससे पता चलता है? ठीक है। वो रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप ये पता कर पाएंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, यस और नो? ध्यान से समझिएगा। केमिस्ट्री में जो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे आम जिंदगी में आप क्या देखते हैं, बहुत सारे सिनेमा में आप देखते होंगे एक बड़ा सा बिजनेसमैन होता है जो झोपड़पट्टी में क्या बनाना चाहता है, होटल बनाना चाहता है। देखे होंगे, बहुत सारी फिल्म देखे होंगे आप, है कि नहीं? झोपड़पट्टी में होटल बनाना चाहता है और वो झोपड़पट्टी वालों को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है, और इसका टेंडर गुंडा को देता है कि नहीं देता है कि तुम हटवा दोगे। बहुत सारे फिल्म में आपने देखा होगा, ठीक है। और गुंडा जो है वो क्या करता है, जाता है और झोपड़पट्टी में हटाने की कोशिश करता है, तो वहां अचानक से एक आदमी आता है। कौन आता है? झोपड़पट्टी वाला हीरो आता है, यस। ठीक है ना? और वो गुंडा को क्या करता है, मार के भगा देता है, यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है। आप लोग बेंच पर भी बैठने के लिए आप करते होंगे झगड़ा, ऐसे ही नहीं? हाँ, पीछे वाला में झगड़ा करता होगा कि पीछे हम बैठेंगे, आगे न बैठेंगे, पीछे। ठीक है। ज्यादा जो ताकतवर होता है वो क्या करता है, कम ताकतवर को वहां से क्या कर देता है, हटा देता है, यस। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होता है। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वैसा रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, यस, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, हटा देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन क्या है बताइए? पहले समझिए कि द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, तो उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं बच्चे लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से समझना, अभी पहला पॉइंट छोड़े हुए है, उसका कारण कुछ और है। मैंने अभी बताया ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, हटा देगा। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, हटा देता है। किस रिएक्शन में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे कॉन्सेप्ट है हमारा, मान लिया जाए रिएक्टिविटी की बात करें तो ए का रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, बी से। मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से। ए ज्यादा ताकतवर है किससे, बी से, यस और नो? ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ए का रिएक्शन किसके साथ हुआ, बीसी। बीसी कोई कंपाउंड है बच्चा लोग, बीसी क्या है, कंपाउंड है, और उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, ए से। ध्यान से समझना। तो ए क्या किया कि एक लात मारा किसको, बी को। किसको एक लात मारा, यस, और कहा हट यहां से, यस, उसको क्या कर दिया, हटा दिया, यस। अब जैसे ही बी को हटाया तो यहां जगह खाली हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बन गया क्या चीज, AC, और बी बाहर निकल के क्या हो गया, साइड हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये कंपाउंड है, यस, हम इनसे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, ज्यादा रिएक्टिव हम है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, इस कम रिएक्टिव को क्या करेंगे, हटा देंगे, और एक नया कंपाउंड बन गया। कौन कौन समझा, आप करा कर, पक्का समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहां पर? राइट। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, ये कब होगा,
हमेशा ज्यादा रिएक्टिव वाला ही कम रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कोई कंफ्यूजन यहां पर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? ये ज्यादा यहां पर ये तीर का निशान यहां लग गया है, यहां नहीं लगाइएगा। कहां लगाइएगा? बी पर लगाइएगा जो बोले। यस। अब यहां पर इस पॉइंट को समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। क्यों कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि इस रिएक्शन में केवल एक चीज का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कितने चीज का? सिंगल चीज का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसका क्या नाम है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो? ठीक है। केवल एक एलिमेंट द्वारा दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दिया जाता है, हटाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लॉजिक समझ में आएगा? अगर आपसे पूछेगा व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्या बोलिएगा? बिकॉज इन दिस रिएक्शन ओनली वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर एलिमेंट। मतलब केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट टेक्स प्लेस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा। एक और डिफिनेशन हो सकता है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स displace the atom or group of atoms of compound is called what, displacement reaction। यह भी डिफिनेशन हो सकता है। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एटम या एटम का ग्रुप डिस्प्लेस करे किसी कंपाउंड के एटम या एटम के ग्रुप को, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्लियर है? और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली किसके अंदर होता है बच्चा लोग? सॉल्यूशन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? सॉल्यूशन के अंदर होता है। बात समझ में आ रहा है? पक्का? जैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट, आप इसी में एक और कॉन्सेप्ट आप जोड़ दीजिएगा। यहां तैयार है सब लोग? एक और कॉन्सेप्ट आप जोड़ दीजिएगा। मान लिया जाए सिंपल सा चीज है। तैयार? क्या कर दें? एक चीज हुआ एक्स, क्या है ये बोलो? एक्स, राइट। एक्स की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, बोलो? वाई से। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो एक्स रिएक्ट किया, मान लिया वाई जेड से। किसके साथ रिएक्ट किया? तो ये क्या करेगा बताइए? एक्स एक लात मारेगा किसको? वाई को हटा दिया तो क्या पकड़ लिया, बोलिए? एक्स जेड बन गया और क्या निकल के बाहर हो गया? वाई। तो ये सेम फॉर्मेट किसका है? ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट का फॉर्मेट हो गया। यस और नो? ताकि आप बढ़िया तरीके से क्या करें, समझ लें। अब ध्यान देना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। बात समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है उन सारे चीजों पर बात करेंगे, इसको पहले नोट डाउन करिए आप। अब देखिए, जो ये जो रिएक्शन है आपका, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आइदर किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मैंने अभी पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उसके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है। ऐसा पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं हम लोग? यस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे फैसला ले पाएंगे कि कौन किसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। आपको पता रहेगा कि ये एलिमेंट इससे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तब ना आप जब रिएक्शन होगा तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, हटा देगा। लेकिन आपको जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे पता कर पाइएगा कौन किसको हटाएगा? तो उसके लिए एक सीरीज तैयार किया गया है जिसे बोला जाता है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान देना है।
जब एलिमेंट्स को उसके रिएक्टिविटी के घटते हुए क्रम में सजाते हैं ऊपर से नीचे, याद रखना, जब एलिमेंट को उसके रिएक्टिविटी के आधार पर घटते हुए क्रम में सजाते हैं, मतलब ये समझो कि ये ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, 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 फिर उससे, समझ में आ रहा है? आया समझ में? तो एक सीरीज तैयार होता है, इसी सीरीज को क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम यानी ऊपर से नीचे की ओर सजाया जाता है, और साथ में जिसमें ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे वाला क्या होगा? कम रिएक्टिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये ए है और ये बी है और ये सी है, यस, तो ए सबसे ऊपर है तो ए क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। बी क्या है? ए से कम, लेकिन सी से क्या है? ज्यादा। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? ए है सबसे ज्यादा, किससे भी ज्यादा? बी से भी ज्यादा और सी से भी ज्यादा। तो ए का रिएक्शन अगर बी के कंपाउंड के साथ कराएंगे तो बी को डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा? मेरे बात पक्का। अगर ए का रिएक्शन सी के साथ कराएंगे, सी के कंपाउंड के साथ, तो सी को डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा? लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, बी का रिएक्शन, ध्यान देना, बी का रिएक्शन ए के कंपाउंड के साथ और सी के कंपाउंड के साथ करेंगे तो किसको डिस्प्लेस करेगा? बताइए किसको? सी को इज द राइट आंसर, क्योंकि सी इससे कम रिएक्टिव है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ए इससे ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसके कंपाउंड में इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। 100% समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? राइट। तो पहली बात हमने पढ़ा क्या कि जब एलिमेंट को उसके रिएक्टिविटी के क्रम में घटते हुए क्रम में सजाते हैं तो एक सीरीज तैयार होता है, जिसे कौन सा सीरीज बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। कोई कंफ्यूजन? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे के एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं। यानी ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट के कंपाउंड से उसको भगा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को भगा नहीं सकता है। 100% क्लियर हो रहा? ध्यान दीजिएगा। ये लिख लिए आपकी नहीं है? एक्सोथर्मिक वाला लिख लिए? चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये डिफिनीशन पहले हम लोग लिख ले, फिर उसके बाद बात करते हैं। हम लोग पहले डिफिनीशन लिखिए। रिएक्टिविटी सीरीज, राइट, ये है हमारा क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत सारे बुक में अलग अलग देता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन ऊपर वाला करता है, ठीक है ना, लेकिन यहां जो है वो फिल्ट्रेटेड है, सबका मिलाया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? ये पीटी है, प्लेटिनम, राइट, ठीक है ना। मैंने बताया रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को क्या किया जाता है? उसके रिएक्टिविटी के आधार पर ऊपर से नीचे सजाया जाता है, जिसमें ऊपर उनको रखा जाता है जो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, और नीचे उनको रखा जाता है जो कम रिएक्टिव है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहले क्या है बोलिए? पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, एसएन, पीबी, एच। अब ये एच को ध्यान देना, आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन, ये सब के सब मेटल है, केवल कौन नॉन मेटल बीच में डाला गया है? हाइड्रोजन। ध्यान से समझना सब बढ़िया से, हाइड्रोजन बीच में एक नॉन मेटल डाला गया है। बात समझ में आ रहा है? बाकी सब के सब क्या है? मेटल है। बात समझ में आया? अब आपको ये याद कर लेना है, यहां पर ये सिंबल कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए यहां पर इसका सिंबल लिख दिया गया है। एसएन क्या है? टीन, और पीबी बोले तो लेड। बात समझ में? SHG मरकरी, और ये AgAuPt, ये नोबल क्या है? मेटल्स। क्या है? नोबल गैस नहीं, नोबल मेटल। सारी बात यहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगी, अभी अच्छा तरीके से आप समझिए। यहां ऊपर से नीचे तक क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? रिएक्टिविटी। बात समझ में आ रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है
अब आपसे हम सवाल करें कि बताइए पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? उससे नीचे? अच्छा बताइए, आयरन और एल्युमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्यों एल्युमिनियम रिएक्टिव है ज्यादा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या है? ऊपर है। सिंपल फंडा, यस और नो? ठीक है। अब बताइए Sn और Zn में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? क्यों? क्लियर हो गया यहां पर इसका एक एग्जांपल दे दिया गया है रिएक्टिविटी में समझने के लिए आपको कि देखिए पोटेशियम सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन है? सोडियम, फिर क्या है? फिर क्या है? मैग्नीशियम। समझ में यहां पर आ गया? कोई कंफ्यूजन एक को पैसा? थोड़ा सा भी क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर बीच में हाइड्रोजन है। यस, बीच में क्या है बच्चा? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन बाउंड्री लाइन है। ये क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो भी मेटल्स है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो भी मेटल्स है वो एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर सकता है। किसको डिस्प्लेस कर सकता है? किससे? एसिड से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे Zn, क्या है? Zn ऊपर है कि नहीं है? बताओ, ऊपर है। अगर इसका रिएक्शन कराएं H2SO4 के साथ, किसके साथ? कोई कंफ्यूजन? तो आपको मैंने बताया कि Zn इससे ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है? किससे? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो Zn क्या करेगा? जल्दी बोलो। ये H2 को 1,00,000 क्या करेगा? मारेगा। यस, और क्या बन जाएगा बताओ? ZnSO4 प्लस क्या बना? H2। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? तो आपने बेहतर तरीके से देखा कि ये रिएक्ट किया और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाला जो मेटल्स है, किसके नीचे? हाइड्रोजन के नीचे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जैसे इसके नीचे मान लिया जाए Au है। क्या है? Au बोले तो गोल्ड। गोल्ड का जब रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो चूंकि Au से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन। इसलिए इसका औकात नहीं है किसको हटाने का। इसलिए यहां होगा नो रिएक्शन, यहां रिएक्शन होगा ही नहीं। कौन कौन समझा? हाथ खड़ा करो। पूरा 100% क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब देखो इसके आगे की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, नीचे वाला डिस्प्लेस नहीं करता है, यह बनाया हुआ है यहां पर। अब देखिए यहां पर इनको नोबल मेटल क्यों कहते हैं? मैंने जैसा कि बताया आपको कि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है और नीचे वाला क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है। यस और नो? ठीक है। तो ध्यान देना है, ये है सरकारी नौकरी वाला। कौन? ये बात समझ में? ये सब कौन वाला है? बिजनेसमैन है ये। क्या है ये? बिजनेसमैन। ये पूरे मार्केट में एक्टिव रहता है, नहीं रहता है? तुरंत किसी के साथ दोस्ती किया, तुरंत संबंध बनाया, क्योंकि बिजनेस क्या करना है? बढ़ाना है। ये है कौन सा वाला? नौकरी वाला। 10 बजे से 4 बजे, समझे बात को? कितना? 10 से 4 इसका फिक्स है। क्या समझे बात को? इसका अब वो ऑफिस में वो लोग सुतल होंगे तब नहीं आ गया। 10 से क्या? 4। यस, ठीक है। यहां फोकस करो, ध्यान दो। बात को समझे कि नहीं समझे? अब ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं, ये इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और बहुत कम रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन का है? चल निकल। चलिए वापस शुरू करें। शुरू में था
कहे कि बचवा इधर रोड का आदमी आ जाता है तो ध्यान थोड़ा सा दीजिए, ठीक है। यहाँ भी सुनिए रहा होगा। हम लोग का वीडियो में चकचुकुआ वाला बात नहीं ना है, क्या समझे बात, तो एकदम नेचुरल है। बात को समझे कि नहीं समझे, इसलिए इसी कर रहे हैं। अब हम भी सोच रहे हैं कि स्पेशल चकचुक करके तब बनाया जाए। हेलो बच्चों, क्या तब बच्चा क्या होगा, खुश होगा, क्योंकि आजकल का बच्चा तो इसने है। अब देखो यहाँ पर HgAu ये सब जो है आपका, ये नोबल मेटल है। क्या ये नोबल मेटल का मतलब ये है, ये किसी के साथ रिएक्शन, इवन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए ये जिस फॉर्म में रहते हैं उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। बस ये क्या है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये लोग कंबाइन स्टेट में मिलता है। कंबाइन मतलब क्या हुआ, किसी ना किसी के साथ कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, लेकिन सोना कंपाउंड के रूप में नहीं पाया जाता है। सोना यूं ही गोल्ड स्पेशल क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। बात को समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और किसी के साथ रिएक्शन इनका नहीं होता है, इसीलिए इनकी चमक क्या रहती है, बरकरार रहती है। लंबे समय तक ये चमकते रहते हैं और लंबे समय तक चमकते रहने के कारण इनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स में किया जाता है, यस और नो। और इसी के कारण इनका कीमत क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया, राइट। नोबल मेटल क्या होता है, कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण ये कंपाउंड के रूप में नहीं पाए जाते हैं, यानी ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी चमक लगातार क्या रहती है, बरकरार रहती है, इसलिए इनका इस्तेमाल किस में किया जाता है, ज्वेलरी में किया जाता है। उसके बाद ऊपर पढ़ाया मैंने कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाला रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, जो क्या करेंगे, एसिड में से हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन नीचे वाला एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है, नोट करो इसको। और एक और बात ध्यान आ गया अचानक कि अब ये याद कैसे होगा, हालांकि ये क्लास 8th में ही हम पढ़ा देते हैं, मेटल नॉन मेटल जो पढ़ा होगा हमसे, ठीक है। देखो यहां याद करने का एक तरीका है, याद करो, बताए होंगे। कनाका, मग अल, जनफे, नीसन, पबह, ये हाइड्रोजन तक का याद रखना है। बोलो एक बार, क्या है, बोलो। कनाका, मग अल, जनफे, नीसन, पबह, बोलो क्या है, कनाका, कनाका बोलो, मग अल, जनफे, फिर नीसन, पबह। के से क्या हुआ, पोटेशियम, ना से क्या हुआ, सोडियम, का से क्या हुआ, कैल्शियम, Mg से क्या हुआ, मैग्नीशियम, अल से क्या हुआ, एल्युमिनियम, जन से क्या हुआ, जिंक, Fe से क्या हुआ, फेर, नी से Na, सन से Sn, पब से Pb और H। बात समझ में आ रहा है, क्या है, बोलो एक बार फटाफट। अपने सुविधा अनुसार आप उसको याद कर लेना, उतार लो पास। एग्जाम्पल में आइए, ध्यान दीजिएगा। सोडियम है, यस, सोडियम रिएक्ट किया किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया, जिंक क्लोराइड के साथ, राइट, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम की जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है और जिंक नीचे है, इसका मतलब जिंक जब नीचे है तो सोडियम उसको डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा। तो क्या करता है, ये सोडियम इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया, इसका जगह पकड़ लिया, इसको भगा दिया, तो क्या बना, बोलिए, 2NaCl प्लस क्या हुआ, Zn। यानी ये सोडियम रिएक्ट किया जिंक क्लोराइड से, तो सोडियम क्लोराइड और जिंक वाला, समझ में आया बात। अब बात करते हैं मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया जिंक सल्फेट से, यस और नो। तो मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा है कि कम रिएक्टिव है जिंक से, आए ज्यादा रिएक्टिव है, देखो ना वहां सामने रखा हुआ है ना, तो क्या है, ज्यादा है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, इसको मारेगा एक लात, जिंक को हटा दिया इधर,
यहां जिंक आ गया और बन गया क्या बोलिए, MgSO4, यानी मैग्नीशियम जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक क्या हो गया, डिस्प्लेस हुआ। यहां आपने देखा कि ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, यह कम रिएक्टिव जिंक को उसके स्थान से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ किसका, किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल पर आते हैं। मैग्नीशियम लिए हम, रिएक्शन किसके साथ हुआ बताइए, किसके साथ हुआ रिएक्शन, H2SO4 के साथ। तो चूंकि आपको पता है मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, तो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये हाइड्रोजन को भगा दिया और बन गया क्या, MgSO4। यहां नाम नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा था कौन चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उम्मीद करेंगे बढ़िया से समझ गए होंगे आप, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे मुख्य बात है आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, राइट। तभी आप ये पता कर पाएंगे कि कौन किसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे अगला। अगला हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स, राइट, आपस में आयंस का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे ध्यान से समझिएगा, 4 स्टूडेंट आ जाओ, यहां पर समझा देते हैं। जल्दी आ जाओ, 4 गो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, 4 गो आ जाओ। उधर, हाँ, यहाँ रहो तुम, और तुम यहाँ रहो, राइट। अब देखो यहाँ तुम दोस्ती करो, दोनों दोस्ती कर लो। अब ये ध्यान देना है सारे बच्चों को, ध्यान से समझिए। इसमें आ रहा है ना, चारों 3 गो आ रहा है। अच्छा चलो अच्छा चलो, कोई बात नहीं, समझो यहाँ पर कोई फोकस नहीं। हाँ ध्यान देना। अब ये कंपाउंड एक है, ये कंपाउंड है, राइट। अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझना है। ये कंपाउंड एक प्लस है और एक माइनस है, बात समझ में। ये केटायन है और ये एनायन है, और इसमें ये केटायन है और ये एनायन है। यानी ये प्लस ये माइनस, इसमें ये प्लस ये माइनस। कोई कंफ्यूजन? अब क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट के अलग हो गया, राइट। ये क्या है, प्लस है माइनस है, ये भी क्या हो गया, टूट गया। यस। अब क्या हो गया, ध्यान से समझो कि प्लस वाला इस माइनस के साथ आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो दुगो नया कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया? और इसी को बोलते हैं क्या चीज हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या गो डिस्प्लेस हुआ बताओ, 2 गो डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कौन समझा, पक्का समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। जाओ, कोई कंफ्यूजन यहां पर? पक्का? इसको एक और तरीके से आप समझ सकते हैं। ये है हमारा पेन, क्या है, पेन है, ठीक है, ये और ये, राइट। अब ये माइनस वाला और ये प्लस में टूट गया, 2 आयंस में। ये माइनस वाला मतलब क्या हुआ, एनायन, और ये क्या हुआ, प्लस वाला केटायन। ये 2 पार्ट में टूट गया। ये भी टूट गया, ये माइनस है और ये प्लस है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ करके 2 नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। ये कौन सा एग्जांपल हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां 2 गो हुआ, इसलिए क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, पिटाई भी लगेगा, दिमाग में क्या चलते रहता है बड़ा समझ में आ रहा है। सही बच्चों को सही चीज, गलत बच्चों को गलत चीज दिमाग में आएगा। क्या वो तो सोच रहा हो गर्लफ्रेंड एक्सचेंज हो गया, उल्टा पुल्टा आदमी हो सोचता होगा, नहीं सोचता होगा, उल्टा पुल्टा कमी क्या है? वो तो जो है मंदिरों में जाएगा ना, तो मंदिरों में वो नेगेटिव सोचेगा,
होता है कि नहीं होता है? मंदिर में भी चक्कर में रहता है कौन चीज, किन्ने हो, होता है कि नहीं होता है? तो दारू पीने वाला है वो वैष्णो देवी जाता है तो पता है आपको, वो सोचता है जितना जल्दी माता को क्या करें हम दर्शन कर ले, या सुनो, और बिहार में दारू बंद है तो फटाक से क्या करे, जैसी निकलता है माता के दरबार से ऐसे, क्या समझे बात को, तुरंत गूगल पर लगाता है क्या, वाइन शॉप नियर मी, क्या लगाता है, वाइन शॉप नियर मी, फटाक से लगाएगा, फटाक से गूगल मैप देगा कितना 200 मीटर की दूरी पर, ऐसे ढूंढ रहा है, आप समझ में आ रहा है, फटाक से, ठीक है। तो गलत लोग हमेशा गलत चीज को ही क्या करेंगे, उनकी नजर होती है वैसे देखने की, तो समझ में आ रहा है, तो इसको फटाक से उतारिए, फिर आगे बताते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं जाएंगे इसको। देखिए यहां पर क्या है, क्लियर, ए बी रिएक्ट किया है किससे बताइए, सीडी से, ए बी किससे किया है, सीडी से, इसको हम यहां बताते हैं तो और बढ़िया से आप समझ में आपको आ जाएगा, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है, क्या है बच्चा, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो, ए बी रिएक्ट किया है किससे, सीडी से, ध्यान से समझना, जाहिर सी बात है ए बी है तो ए बी आयंस में टूटेगा, बताए थे कि नहीं बताए थे, और ये जो रिएक्शन जनरली होता है किनके बीच होता है, आयनिक कंपाउंड्स के बीच होता है, किनके बीच होता है, तो मान लिया जाए ये दो आयंस में टूट गया, राइट, एक है ए जो प्लस है और बी क्या है, माइनस, यानी ये केटायन है और ये एनायन है। अब बारी है किसका, बोलिए, सीडी का, मान लिया जाए सी क्या है, प्लस और डी क्या है, माइनस। अब मैंने आपको जैसा कि समझाया कि यहां आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, इसका प्लस इसके माइनस से दोस्ती कर लेता है, समझ में आया, और इसका माइनस इसके प्लस से दोस्ती कर लेता है, तो कंपाउंड हमारा नया तैयार हो जाता है, यस, एक तैयार हो गया कौन सा बोलो, एडी, और दूसरा तैयार हो गया हमारा बीसी। चूंकि यहां दो चीजों का एक्सचेंज होता है, दो बार एक्सचेंज होता है, और दो मटेरियल, दो एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है, दो आयंस का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन है, फॉर्मेट को लिखे कॉन्सेप्ट को फटाफट यहां से, देखिए इससे आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, ध्यान देना, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स के बीच होता है ये रिएक्शन, इसलिए कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, आयनिक रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस रिएक्शन का एक और नाम हुआ पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, नहीं, एक का प्लस माइनस दो को पार्टनर हुआ, यस और नो, दोनों का पार्टनर का क्या हो गया, अदला बदली हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। आया समझ में, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है किसको, किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आपको पढ़ाए होंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट किया किसके साथ, NaCl के साथ, ध्यान से समझना सब बच्चा, AgNO3, Ag पर कौन सा चार्ज बोलो, प्लस चार्ज, और NO3 पर माइनस, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, ध्यान से समझिएगा। फिर NaCl, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बात है, ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ होगा कि नहीं दोस्ती, बताइए। तो जब इसका प्लस इसके माइनस के साथ किया तो Ag और Cl मिलके क्या बन गया, बोलिए, AgCl, यस, और Na और NO3 मिलके क्या बन गया, NaNO3, और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाम आप लिख लेंगे, नाम आपको पता है कि नहीं, क्या नाम है इसका, बोलिए, सिल्वर क्लोराइड, इसका सोडियम नाइट्रेट, दिक्कत है तो लिख ले हम
सोडियम क्या, नाइट्रेट। बाकी वो तो क्लियर है आपको, यस और नो, ठीक है। वो नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा, ठीक है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगला देखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 Ba++ और 2Cl माइनस, और यहाँ H2SO4 2H+ और SO4, जानते हो ना ये? नहीं जानते हो? ये नहीं जानते हो? जानते हो, थैंक गॉड। ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस माइनस इसके साथ, तो Ba रिएक्ट किया किसके साथ? SO4 से जुड़ गया, तो क्या बन गया बोलो? BaSO4, और ये Cl और H, तो क्या हो गया? 2HCl। इसका नाम है बेरियम सल्फेट। और ये तो आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जब वाटर रहेगा मिला हुआ तो नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? ध्यान दीजिएगा यहां पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी जो है वो किसका एग्जाम्पल है बताइए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे तुम लोग समझ रहा है ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर्मेट क्या है? यहां छुपा हुआ है, समझ लो। फॉर्मेट है, एसिड किसके साथ रिएक्ट किया बोलो? बेस के साथ, तो क्या बना बच्चा? साल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। बात समझ में आ रहा है? हालांकि एसिड बेस साल्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इतना समझना काफी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो भी क्या है हमारा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है। अब ये कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आगे एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाएंगे। इसको नोट करिए थोड़ा फास्ट। एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया बच्चा? साल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या? बोलिए। अब देखिए कैसे, चेंज कर दे, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है, राइट। आइए समझते हैं हम सब। देखिए HCl ये क्या है आपका? बोलिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये एसिड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बोलिए। ये क्या है आपका? बेस है। ये क्या है आपका? साल्ट। और ये वाटर, नीचे लिखा हुआ ही है, यस। चलिए, अच्छा है। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो तरह के आयंस में टूट गया। कितने तरह के आयंस में टूट गया? दो। कौन कौन? बोलिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन। बात समझ में आया? क्लोराइड आयन बोलते हैं उसको। और ये दो आयन में टूट गया। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, राइट, ठीक है। इस मिस्टेक को हट ये कर दे। यहां पर क्या आएगा? बोलिए। Na+ और OH-। कोई कंफ्यूजन यहां पर? ठीक है, उससे कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक। अब इसका प्लस इसके, अब ये H आ गया और दोस्ती किसके साथ कर लिया? OH के साथ। तो H+ और OH- दोस्ती कर लिया, तो H+ और OH- मिलके क्या बन गया? बोलिए। H2O। तो यहां वाटर बन गया कि नहीं बन गया? सुबह कोई कंफ्यूजन? अब इसका माइनस कौन है? क्लोराइड। और इसका प्लस कौन है? सोडियम। तो सोडियम और क्लोराइड मिलके क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया, NaCl। कौन कौन समझे इस चीज को? है तो क्या है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां एसिड किसके साथ रिएक्ट किया? बेस के साथ। तो क्या बना? साल्ट और वाटर। इसलिए कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आयंस का एक्सचेंजिंग भी हुआ है, यस और नो। इसका प्लस उसके माइनस के साथ, इसका माइनस उसके प्लस के साथ, दो बार एक्सचेंजिंग हुआ है। इसलिए इसको भी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन यहां पर?
आइए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में आयन बना 2H+। आप जानते हैं ये अगर H अकेला है तो ये बन गया H+ में, लेकिन अगर H2 है तो H+ होगा, पीछे क्या लग जाएगा 2। बात समझ में? इसका मतलब हाइड्रोजन का कितना आयन बना, 2 आयन। और SO4 माइनस माइनस ये सल्फेट आयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इसमें कैल्शियम प्लस प्लस और 2OH माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, राइट, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ, तो ये H 2H और 2OH मिलके 2H2O बन गया, वाटर बन गया बच्चा लोग। कोई कंफ्यूजन? और यह कैल्शियम और सल्फेट मिलके बन गया हमारा क्या चीज, कैल्शियम सल्फेट। कोई कंफ्यूजन? और ये हमारा क्या है बच्चा लोग, साल्ट। इसको हटा दीजिए, हमारा क्या हो गया, साल्ट। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि यहां भी एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बन गया, बोलो, साल्ट और वाटर बन गया। तो ये भी रिएक्शन क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। और चूंकि इसमें इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ कंबाइन हुआ, 2 बार एक्सचेंजिंग हुआ, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। देखो क्या होता है, सीखो यहां सब बच्चा। हर चीज की अपनी वैलेंसी होती है, राइट, ध्यान दो। जैसे कंपाउंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके वैलेंसी के एक्सचेंजिंग पर होता है। किसे, वैलेंसीज का क्या होता है, एक्सचेंजिंग। जैसे समझो यहां पर एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी मान लिया A है, एलिमेंट, इसकी वैलेंसी क्या है, X। तो X को उसके माथे पर रख दिए। और एक दूसरा एलिमेंट है, या जो भी है, एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, जो भी है, उसकी वैलेंसी क्या है, Y, उसके माथे पर रख दिए। अब सीखिए, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी होता है। इसका टोपी इसके पैर के नीचे और इसका टोपी इसके पैर के नीचे, तो ये A और क्या हो गया, Y, और B क्या हो गया, X। ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। समझ में आया कि नहीं, पक्का? अब देखो यहां ध्यान दो क्या होता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो क्या बना, बोलो, Al2O3, कंपाउंड रेडी। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का समझ में आ गया, राइट। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, वैलेंसी याद होना चाहिए। वैलेंसी अगर याद होगा तब जाके आप ये सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रुक जाइए, कुछ और हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने ये वाला पूछा, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, और OH की वैलेंसी क्या होती है, 1। याद रखना, OH हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, उसकी भी वैलेंसी क्या होती है, 1। तो सीखो यहां, ये इधर आया और ये इधर आया, तो क्या बना, Na1 और OH1। लेकिन ध्यान देना, अकेला रहता है तो मैंने ऐसे ही लिख, जैसे अकेला था तो ऐसे ही लिख दिए, लेकिन जब ग्रुप में रहेगा, जैसे OH दूगो है ना, क्या समझे बात को, तो दोनों एक साथ है OH ना, ठीक है। तो आप इसको कहां लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर। बात समझ में आया? तो ये क्या बन गया, बोलिए, हमारा Na, और 1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बन गया, NaOH। लेकिन दूसरा में समझ में आएगा। देखो यहां कैल्शियम है और OH है, इसकी वैलेंसी कैल्शियम की कितनी होती है, 2, और OH का क्या होता है, 1। अब यहां इधर इधर, इसका टोपी इसके पैर पर, इसका टोपी इसके पैर पर, तो मुझे बताओ, Ca के नीचे तो 1 आ गया, कोई कंफ्यूजन? लेकिन ये OH के नीचे यहां 2 दे देंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। आए तब तो क्या हो गया, CaOH, H पर 2 हो गया तो गड़बड़ हो गया ना। OH एक साथ है ना, तो क्या करिएगा बताइए आप, इसका होल 2, क्या हो गया, होल 2। तो ये फाइनल हो गया हमारा CaOH का होल 2।
कौन कौन समझा इसको? पक्का? अगर एल्युमिनियम में बनाना होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तभी पढ़ाए एल्युमिनियम का क्या होता है 3 और OH का तो 1। अब फटाफट बोलो इसका क्या होगा जल्दी? Al1 और OH3 तो क्या हुआ? AlOH का क्या हुआ? होल 3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? राइट, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन सबसे 9th क्लास में पढ़ना है वो चीज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? चलिए आगे बढ़े। ये तो बता दी है ना आपको। आओ काफी है। अगला रिएक्शन कौन सा है? रेडॉक्स। पढ़ा दे। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा था। अब देखो, चलो रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पढ़ना है? देखो यहां ध्यान से समझो, थोड़ा सा ऊपर चल जाओ भैया, अब थोड़ा ठीक रहेगा। क्लियर? कौन सा रिएक्शन पढ़ना है? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके नाम में 2 पार्ट है, एक है रेड प्लस ऑक्स मिलके क्या बन गया? रेडॉक्स। रेड प्लस ऑक्स मिलके रेडॉक्स। रेड से हुआ क्या? रिडक्शन, यस और नो। और ऑक्स से क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और दोनों मिलके क्या बन गया हमारा? रेडॉक्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को एक साथ कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है? बोलिए, रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर कलेक्टिवली क्या? कलेक्टिवली कॉल्ड कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, इस दोनों रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक साथ मिला के क्या नाम दिया जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हमेशा साथ साथ होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं है कि अकेला क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, या अकेला क्या होगा? रिडक्शन होगा। दोनों जब होगा तो हमेशा क्या होगा? साथ साथ। इसलिए पॉइंट मैंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। हिंदी भी ठेठ में लिख दिए, कौन चीज? साथ साथ। बात समझ में आ रहा है? राइट, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मेनली क्या? बोलिए, शुरू करते हैं क्या चीज? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन से समझिएगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो, यानी किसी से ऑक्सीजन जुड़ जाए या किसी से हाइड्रोजन हट जाए, निकल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? राइट, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल तो लड़के का लेना होगा। अब ध्यान दो यहां पर, ये ऑक्सीजन है। क्या है ये? बात समझ में आ रहा है? और ये ऑक्सीजन मैंने इनको दिया, पकड़ो। इनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन किया कि नहीं किया? तो इनका क्या हुआ? क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इनका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। मैं बुझाया? अच्छा, इनके पास ये हाइड्रोजन है। क्या है ये? अब मैंने इनसे हाइड्रोजन ले लिया तो भी इनका क्या हुआ? दो बात याद रखना है, क्या क्या? किस चीज का जुड़ना? ऑक्सीडेशन। और किस चीज का निकलना? ऑक्सीडेशन। किसका जुड़ना?
ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल गया तो भी ऑक्सीडेशन। कहानी समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का क्या होना, रिमूव होना, दोनों क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। नोट डाउन करो पहले इसको यहां पर। उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जिनके साथ ऑक्सीजन क्या किया, कंबाइन किया, या जिनसे हाइड्रोजन निकल गया उनका भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रहा है? बड़ी मंद मंद मुस्कुराते हो, क्या बात है? दोनों दोस्त एक साथ, क्या कोई खास बात है? चलिए देखिए, अब यहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अरे यार, चलो हाँ चलो ठीक है, देखो अब यहां ऑक्सीडेशन में मैंने दो बात बतलाया आपको। क्या बतलाया? पहला बात क्या होना चाहिए, बोलिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होना चाहिए, दो बात होगी तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन माना जाएगा। यस और नो? ठीक है, जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, या जब किसी से हाइड्रोजन निकल गया तो भी उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब बढ़िया से इसको समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हमारे नोट्स में देखिएगा, पिछले साल का तो यहाँ गधा और बैल लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, अब गधा और बैल लिखे हुए रहते हैं, लेकिन ए भी कर दिया, कोई थोड़ा इज्जत बढ़ा दिया गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, यस, ये मान लिया गधा है, ये क्या है, और ये क्या है, बैल। इसके जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हो। आप अपना नाम अपने जरूरत के हिसाब से इस दोनों में से चुन लो, और अपना प्रॉपर नाम चुन के अपना रख सकते हो तुम अपने सुविधा के अनुसार। अच्छा, महिलाएं जो हैं वो भी अपना नाम इसका स्त्रीलिंग करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, सब तरह की बातें ध्यान दीजिएगा। एनीवेज, फोकस करो यहां पर। अब ध्यान दो, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। ए ने क्या दिया, ऑक्सीजन। किसको दिया, बोलो, बी को दिया। तो ऑक्सीजन यानी फिर, हाँ राइट आंसर, गधा ने ऑक्सीजन दिया किसको, बैल को। यस और नो? तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन किया, तो बैल के साथ। तो बैल का क्या हुआ, बोलो, ऑक्सीडेशन। बैल का क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? अब मुझे एक चीज बताओ कि इसको ऑक्सीजन दिया कौन, गधा। कौन दिया, अगर गधा ना होता तो ऑक्सीजन बैल को मिलता नहीं, और जब बैल को नहीं मिलता तो उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं। यस और नो? तो गधा ने भी बैल का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, इसलिए गधा को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? यस, मैंने इनको ऑक्सीजन दिया, लो पकड़ो, तो ये इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लेकिन मैंने ऑक्सीडेशन कराया ना, मैं ऑक्सीजन दिया तब तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो मैं क्या कहलाया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन? अब देखो यहाँ, यानी यहां पर ये तो पिक्चर के अनुसार लिख लेना। एक और चीज है, तो यहां गधा क्या हुआ, जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग क्या हुआ, एजेंट हुआ। और बैल, बोलो, बैल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कॉन्सेप्ट कितना % क्लियर हुआ? थोड़ा सा भी डाउट वगैरह कुछ हल्का नहीं, हल्का थोड़ा सा, ठीक है, चल ठीक है। देखो, अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट में। अब केस 1 में, ये केस 1 था, क्या था ये,
केस 1। इसमें किसका कॉन्सेप्ट लिए? ऑक्सीजन के एडिशन का कॉन्सेप्ट लिए हम। ऑक्सीजन का एडिशन के कॉन्सेप्ट को लेके हमने ऑक्सीडेशन समझाया आपको। अब केस 2 में हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बार क्या माने? उल्लू, यस, और कौवा। उल्लू और कौवा, ध्यान से समझना, बढ़िया तरीके से ध्यान से समझो। उल्लू ने हाइड्रोजन लॉस कर दिया, यानी उल्लू से हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। यस और नो? तो उल्लू से हाइड्रोजन निकल गया, तो जिससे हाइड्रोजन निकलता है उसका ना ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? जल्दी बोलो। उल्लू का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? और अगर माथा लगेले हो, हाइड्रोजन एक से निकला तेकर ऑक्सीडेशन हो गया। माथा लगा के है मैं, माथा लगा के हमको डराओ मत। अब देखो यहां, अब यदि ये कौवा नहीं होता तो उससे हाइड्रोजन निकालता कौन? तो कौवा क्या किया? उसका हाइड्रोजन निकाला, यानी कौवा हाइड्रोजन लेने के लिए एग्री हुआ, तब उल्लू का हाइड्रोजन क्या हुआ? निकला। यस और नो? इसका मतलब कौवा क्या कहलाया बच्चा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहां उल्लू का क्या हुआ? बोलो। ऑक्सीडेशन हुआ। और कौवा किसका काम किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इसको सिंपल भाषा में समझिए कि अगर हमने ऑक्सीजन आपको दिया, ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या हुआ? जल्दी बोलिए, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और मैंने ऑक्सीजन दिया तो मैं क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रहा है? एक और बात यहां पर ध्यान देना है, इसका मतलब जिसके द्वारा ऑक्सीजन का लॉस होता है, मेरे द्वारा ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ तब ना आपको दिए, तो मैं कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में किसका लॉस होता है? बोलिए। ऑक्सीजन का लॉस होता है। क्लियर? कंफ्यूज हो रहा है? अब चलिए हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन आपसे मैंने ले लिया, तो आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लिया कौन? मैंने। बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन लेता है, जिससे हाइड्रोजन कंबाइन करता है, वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिससे ऑक्सीजन लॉस करता है वो कौन हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे हमरा से ऑक्सीजन लॉस हुआ तब ना आपको मिला ऑक्सीजन, तो हम क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए ना। और आपका हाइड्रोजन हम ले लिए तो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यानी जिससे ऑक्सीजन जिससे हाइड्रोजन लॉस होता है, या जिससे ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन लॉस नहीं, जिससे जो हाइड्रोजन को लेता है या जो ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिससे ऑक्सीजन कनेक्ट होता है या जिससे हाइड्रोजन रिमूव होता है वो क्या कहलाया? उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। बात समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन? तो लिख लीजिए इसको फटाफट।